नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ये भारत के 11वें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में है में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न ज़्यादा पढ़े लिखे थे न ही ज़्यादा पैसे वाले थे। वे मछुआरे को अपने नाव किराए पर दिया करते थे। इन्हीं से इनका जीवन यापन चलता था। यह एक संयुक्त परिवार में रहते थे। अब संयुक्त परिवार की सदस्य की संख्या की बात की जाए तो स्वयं ये 5 भाई और 5 बहन थे। इस तरह से ये पूरे 3 परिवार के बीच रहते थे। 5 वर्ष की उम्र से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार वितरित करने का भी कार्य किया, यानी अखबार का वितरण भी किया करते थे और इसी से जो आमदनी होती थी उससे वे अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। इन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रवेश किया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल के त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। इसके लिए अब्दुल कलाम को रॉकेट प्रक्षेपण से जुड़ी तकनीकी बातों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा गया। 6 महीने के बाद वे अमेरिका से वापस आए और 21 नवंबर 1963 को भारत का नाइके अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। उसके बाद डॉक्टर कलाम को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और 18 जुलाई 1980 की सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने सफल उड़ान भरी। इस परियोजना की सफलता ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय पहचान दिला दी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें आगे चल के सरकार ने यानी 1981 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। आगे चलकर फरवरी 1982 में डॉक्टर कलाम को DRDL का निर्देशक नियुक्त किया गया। यही स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित मिसाइल कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से डॉक्टर कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस परियोजना के प्रथम चरण में एक नीची ऊंचाई पर तुरंत मार करने वाली टैक्टिकल कोड व्हीकल मिसाइल और जमीन से जमीन पर रॉकेट मध्यम दूरी तक पर मार करने वाली मिसाइल के विकास एवं उत्पादन पर जोर देना था। दूसरे चरण में जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल, वहीं तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी गाइडेंस मिसाइल। डॉक्टर कलाम के सपने यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल जिसे रेक्स कहा जाता है का प्रस्ताव भी यहाँ रखा गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पृथ्वी और टैक्टिकल कोड व्हीकल मिसाइल को त्रिशूल नाम दिया गया। वहीं जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली को आकाश और टैंक रोधी मिसाइल परियोजना को नाग नाम दिया गया। डॉक्टर कलाम ने अपने मन में संजोए रेक्स के बहुप्रतीक्षित सपने को अग्नि नाम दिया। 27 जुलाई 1983 को IGMDP की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। मिसाइल कार्यक्रम
के अंतर्गत पहली मिसाइल का प्रक्षेपण 16 सितंबर 1985 को किया गया। इस दिन श्रीहरिकोटा स्थित परीक्षण रेंज में से त्रिशूल को छोड़ा गया। यह मिसाइल नीची उड़ान भरने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों तथा विमान भेदी मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। 25 फरवरी 1988 को 11:23 पर पृथ्वी को छोड़ा गया। वहीं 22 मई 1989 को अग्नि का परीक्षण किया गया। यह लंबी दूरी के फ्लाइट व्हीकल के लिए एक तकनीकी प्रदर्शक था। साथ ही आकाश नाग, जिसे टैंक भेदी मिसाइल भी कहते हैं, का परीक्षण भी कर लिया गया। डॉक्टर कलाम की पहल पर भारत द्वारा एक रूसी कंपनी के सहयोग से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का काम भी शुरू कर लिया गया। फरवरी 1998 में भारत और रूस के बीच समझौतों के अनुसार भारत में ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भी की गई। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो धरती, समंदर तथा हवा कहीं भी दागी जा सकती थी। यह मिसाइल पूरी दुनिया में अपनी तरह की एक खास मिसाइल है जिसमें अनेक खूबियां हैं। वर्ष 1990 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आगे चलकर ये अक्टूबर 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के महानिर्देशक के रूप में रहे। सन 1997 में भारत रत्न की उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया सन 1997 में। भारत ने वहीं 11 मई और 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरम में दूसरी बार कुल 5 सफल परमाणु परीक्षण किए थे और 1998 में किए गए परीक्षण के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। इनमें डॉक्टर कलाम की अहम भूमिका थी। आगे चल के उन्हें भारत सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद भी दिया गया। वे इस पद पे 2021 तक रहे। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की और नामांकन इनका किया गया। 18 जुलाई 2002 को संपन्न हुए चुनाव में डॉक्टर कलाम ने 90% मतों से भारी बहुमत से भारत के 11वें राष्ट्रपति चुन लिए गए और इस पद पर वे 25 जुलाई 2007 तक बने रहे। अंतिम दिनों में भी डॉक्टर कलाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्था इंदौर में आगंतुक प्रोफेसर बने हुए थे। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में एरो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक के पद पर भी नियुक्त थे। इन्होंने विंग्स ऑफ फायर जैसी सुप्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी और अंततः 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे, तभी उन्हें जोड़ का दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर गए और इसके 2 घंटे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। अगर आप सबों को ये जानकारी अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।